हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड और इम्पॉर्टेंट क्लास जिसका नाम है कंजंक्शन। आपको पता ही है, हम एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको कंप्लीट ग्रामर के जो बेसिक्स होते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये जो चैप्टर्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए गए हैं। इनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या यूसेज होते हैं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, क्या यूजेस होते हैं और क्या इन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हो। और इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरर्स होती हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है वो है कंजंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है क्योंकि कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। लगभग हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो कंजंक्शन भी उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो लेट्स अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, तो डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। और जो ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? चाहे गोल्डन ASO ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो भी फ्री है और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको फ्री है। बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं ताकि आपको जो बहुत हम कम समय में आपको क्या कर सकें, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस उनके रूल्स को आपको कंप्लीट करा सकें। और मैं अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन भी ये चीज़ें करता हूँ। तो देखो, पहला जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन आपको पता है कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन मतलब होता है, नाम में ही लिखा हुआ कौन कौन मतलब टुगेदर, और जंक्शन मतलब जोड़ने का काम। जो क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। दो नाउन भी हो सकता है, दो प्रोनाउन भी हो सकता है, दो एडजेक्टिव भी हो सकता है, दो एडवर्ब भी हो सकता है, कोई भी दो पार्ट्स हो, दो फ्रेज हो सकता है, दो क्लोज हो सकता है और या दो सेंटेंसेस भी हो सकता है। उन सबको जोड़ने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। अब देखो चीज़ें कैसे चल रही हैं कंजंक्शन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो कंजंक्शन डेफिनेशन तो होगी, कुछ बहुत ही बेसिक है, मैंने बता दिया। जो जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड और, ये तो आपने सुने होंगे वर्ड, ठीक है। अब देखो पहला रूल क्या कहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के बाद नॉट या देन नहीं आता, बल्कि व्हेन या बिफोर आता है। ये वाली बात याद रखना। देखो हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया और बेयरली हो गया, ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। निगेट कर रहे हैं ना चीज़ों को, मतलब नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ नॉट तो ऐसे नहीं आया, क्योंकि दो नेगेटिव तो एक साथ आ ही नहीं सकते, ठीक है। नॉट तो ऐसे नहीं आ सकता। और इनके साथ कंपैरिजन भी नहीं होता, देन या देन नहीं आता, बल्कि साथ व्हेन या बिफोर आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इनके बाद इन्वर्जन करना होता है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। अब देखो मैंने आपको इन्वर्जन की कहानी ऑलरेडी बता रखी है एडवर्ब में, हल्का सा दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाकर के एडवर्ब की वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने उसमें हाफ इन्वर्जन, फुल इन्वर्जन, सब चीज़ आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है, ठीक है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ आपको, चलो एग्जांपल यहीं पे लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले बात तो, हार्डली शी कैन गो नॉट व्हेन, देखो हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वर्ड होते हैं। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ नॉट नहीं आता। हार्डली या स्कार्सली या बेयरली, अब शी कैन गो भी नहीं होगा, शी कैन गो भी नहीं होगा, क्या होगा? हार्डली, स्कार्सली या बेयरली कैन शी गो, क्या होगा? कैन शी गो। क्यों? क्योंकि देखो ये इन्वर्जन वाले फॉर्म में, जब भी इन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, जब भी इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा इनकी इन्वर्स फॉर्म लगे थे। इन्वर्स मतलब जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं ना, मान के चलो ये नहीं है तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन वर्ड लिखो, शी कैन गो का इंटरोगेटिव बनाओ, तो क्या आप बोलोगे? कैन शी गो नहीं बोलोगे। तो वही फॉर्म है, उसी फॉर्म में जब ये वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है सेंटेंस के, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ता है, कैन शी गो, और इसके साथ क्या आता है? देन या देन नहीं आएगा, क्या आएगा? बिफोर या व्हेन आएगा। ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन व्हेन एंड बिफोर में से व्हेन को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है ना। और जनरली के किसका यूज़ करते हैं? व्हेन का यूज़ करता है। उसके बाद अगर आपको कोई सेंटेंस को ज्वाइन करना है या फिर जोड़ना है तो जनरली किसका यूज़ करता हूँ? कह रहा व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो और अच्छे ढंग से समझ आएगा, हार्डली ही हैड कम आउट। अभी मैंने यहीं पर से गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला हार्डली, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गए तो क्या होगा? इंटरोगेटिव वाली फॉर्म में लिखना उसको। जैसे इंटरोगेटिव बनाते तो ही हैड कम आउट इंटरोगेटिव होता नहीं, क्या होता है इंटरोगेटिव? हैड ही कम आउट होता, नहीं होता हैड ही कम आउट। ही हैड कम आउट का इंटरोगेटिव क्या बनेगा? हैड ही कम आउट। तो ये सही हो गया, ये क्या हो गया? गलत हो गया।
ऑफ द बस। अब देन या व्हेन क्या आएगा, देन या टी एच ए एन वाला तो आएगा नहीं, व्हेन या बिफोर आता है। तो व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शटर्ड द बस इनटू पीसेस। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है, स्कार्सली रमन हैड कम आउट। अब देखो वही गलत, कहानी गलत होगी, स्कार्सली रमन हैड कम आउट नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कार्सली स्टार्टिंग में, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली लिखा आता है, तो उनके बाद आप ऐसे याद रखो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म लगी है, मतलब इन्वर्स फॉर्म लगती है। मतलब पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, हैड रमन कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल व्हेन इट बिगेन टू रेन। समझ में आया? ठीक है, अगला देखो, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर क्या है, सेकंड। क्या लिखा हुआ, नो सूनर, क्या लिखा हुआ है, नो सूनर ही विल टेक या विल ही टेक, तो वही कहानी होगी, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली या नो सूनर। ठीक है, तो नो सूनर के साथ भी क्या आएगा, इन्वर्स फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, विल ही टेक, क्या आ जाएगा, विल ही टेक। और इसके साथ याद रखना, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, इनके साथ व्हेन, देन, व्हाइल कुछ भी नहीं आता। नो सूनर, क्योंकि ये आप दिख ही रहा होगा, ये कंपैरिजन वाली फॉर्म है, सून, सूनर, सूनेस्ट। ठीक है, तो नो सूनर विल ही टेक देन, जैसे एग्जांपल देखो, नो सूनर ही फाउंड आउट, नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन आएगा नो सूनर के साथ, स्टार्टिंग में लिखा गया हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर अगर स्टार्टिंग में लिखा गया तो इन्वर्स फॉर्म आएगी। इन्वर्स फॉर्म मतलब जैसे इंटेरोगेटिव लिखते हैं वैसे लिखना आपको। तो ही फाउंड आउट का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डिड ही फाउंड, गलत लिखिए, डिड ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब देन इसके साथ क्या था, नो सूनर के साथ क्या था, देन आता है। लेकिन हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली के साथ क्या आता था, व्हेन आता था। नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन। देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड, देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। आ गया समझ में? ठीक है, अगर देखो क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड आई अराइव। देखो, नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट। क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई डैश, उसके बाद आगे फिल करना आपको। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन नहीं आता, ये डी गलत हो गया, ये भी टी एच ए एन, देन गलत, हाँ देन तो सही होगा, देन तो टी एच ए एन वाला कंपेरिजन वाला आ सकता है। देन द फ्लाइट टुक ऑफ, या देन द फ्लाइट शेल टेक ऑफ, नहीं नहीं नहीं, या पास्ट में है तो शेल तो वैसे ही नहीं आएगा, एक पास्ट और एक फ्यूचर में तो होता नहीं है, तो दोनों पास्ट में हो सकते हैं। देन द फ्लाइट टुक ऑफ। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा कि एक ये मैंने जो बोला, दो पास्ट, एक ये वाला पास्ट है, तो आगे वाला सेंटेंस भी जनरली पास्ट में ही आएगा, पास्ट में ही आएगा, फ्यूचर में नहीं आ सकता। तो ये मैं आपको जब सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जनरली अगर जैसे देन से ये दो सेंटेंस जोड़ रखे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कभी किसी भी कंजंक्शन से अगर दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, अगर ये पास्ट में है तो जनरली ये भी पास्ट में ही रहता है। ठीक है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पास्ट में है और बीच में कंजंक्शन आ रखा है और ये फ्यूचर में आ गया, नहीं नहीं नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं हो। तो इसलिए ये यहाँ से गलत हो गया। इसलिए जो कई चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ में नहीं आएंगे, तो वो जब आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें मैं बताऊंगा, वरना मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अगर देखो क्या लिखा हुआ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑल दो या फिर दो, ऑल दो या फिर दो के साथ क्या आएगा, कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है जब ये स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, अब देखो, और इनके साथ क्या आता है, ऑल दो, दो के साथ क्या आता है, येट। ऑल दो या दो के साथ क्या आता है, येट। अब देखो, ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ता है, इनके बाद फ्रेज या नाउन। अब क्लॉज क्या होता है, देखो ये भी मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। क्लॉज आप कुछ मत समझो, फिलहाल के लिए मोटा मोटा समझो, क्लॉज मतलब होता है जिसके पास वर्ब होती है। जिस सेंटेंस में अगर वर्ब आ रखी है तो वो क्या है, क्लॉज है, वो क्या है, क्लॉज है। ठीक है, वर्ब होनी चाहिए उसमें। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल दो स्टार्टिंग में आ गया तो इनके साथ इन्वर्जन नहीं करना है, ऑल दो के साथ, तो इसने तो इन्वर्जन कर दिया, वॉच द सन शाइनिंग वेरी ब्राइट, नहीं गलत, सिंपल लिखो, ऑल दो द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइट, और बट नहीं आएगा, ऑल दो या दो के साथ क्या आएगा, येट, येट इट वॉज नॉट वेरी हॉट। ठीक है, तो क्या क्या समझे, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ क्या आता है, व्हेन और इन्वर्जन आता है। नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन आता है, लेकिन क्या आता है, देन, क्योंकि सूनर लिखा गया, सूनर का कंपेरिजन नहीं होता है, सून, सूनर, सूनेस्ट, तो सूनर के साथ तो देन आएगा। ठीक है, और ऑल दो के साथ कोई भी इन्वर्जन नहीं आएगा, और इसके साथ अगर आगे कंजंक्शन जोड़ना होगा तो उसका पेयर क्या बनेगा, येट। क्या बनेगा उसका पेयर, येट, वाई ई टी, येट। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ, रूल नंबर, तो तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोबारा। रूल नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 4 लिखा हुआ है सेल्डम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम, सेल्डम और नेवर, इनके साथ भी क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, ये पेयर होता है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। जैसे क्या लिखा हुआ है,
सेल्डम और एवर लिख दिया, नहीं गलत है, सेल्डम और एवर नेवर होता ही नहीं है, सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम और नेवर, जैसे यहाँ पे पेयर है ना, तो ये पेयर याद रखना, सेल्डम और नेवर आई हैव टर्न्ड, ठीक है ना, आई हैव टर्न नहीं, कम इन्वर्जन आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्डम और नेवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, डाउट वर्ड के बाद डैट का यूज़ नहीं होगा चाहे डाउट वर्ब नाउन व एडजेक्टिव के रूप में हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं सेरर। देखो डाउट वर्ड के बाद कभी भी याद रखना डैट नहीं आएगा, जो कंजंक्शन होता है, डाउट अगर लिखा आ गया सेंटेंस में तो उसके बाद डैट नहीं आता, जनरली उसके बाद क्या आता है, इफ़ या वेदर आता है, क्या आता है, इफ़ या वेदर आता है, ठीक है। आप देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, आई डाउट, जैसे आपने देखा डाउट आ गया तो अब कभी भी डैट नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ़ या वेदर आएगा, आई डाउट इफ़ या वेदर शी विल सक्सीड इन पासिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। और ये जैसे कि यह क्या लिखा हुआ, आई हैव अ डाउट, वही डाउट लिखा आ गया, चाहे वर्ब के फॉर्म में आ जाए चाहे नाउन के फॉर्म में आ जाए, इफ तो भी ये आएगा, इफ़ या वेदर सी विल सक्सीड इन पासिंग द एग्ज़ाम, या आई एम डाउटफुल, आई एम क्या है, डाउटफुल, तो अब तो भी क्या आएगा, इफ़ या वेदर सी, तो डाउट जहाँ पे भी लिखा आ गया, चाहे वर्ब की फॉर्म में आ गया, चाहे नाउन की फॉर्म में आ गया, चाहे एडजेक्टिव की फॉर्म में आ गया, इसके साथ याद रखना क्या ही आएगा, इफ़ या वेदर ही आएगा, कभी भी इसके साथ डैट लगाने की कोशिश, डैट कंजंक्शन लगाने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो आई डोंट डाउट, आई डोंट, अब देखो जब भी, लेकिन हाँ ये वाली बात है, ये सिर्फ ये केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, ये तब है जब सेंटेंस क्या पॉजिटिव हो ये वाला, तब इफ़ या वेदर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो गया डाउट के साथ वाला सेंटेंस, जैसे ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव, जैसे यहाँ पर डाउट के साथ नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, आई डोंट नो, आई नॉट, या इंटरोगेटिव बन गया डू यू हैव एनी डाउट, आर यू डाउटफुल, तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव के साथ डैट लग जाते हैं, यहाँ पर आगे ना डैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इनके साथ भी डैट लग गया, क्या समझे, डाउट लिखा आ गया, DOUBT, डाउट लिखा आ गया, और ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तब तो आगे क्या आएगा, इफ़ या वेदर आएगा। लेकिन अगर ये डाउट वाला सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या नेगेटिव सेंटेंस है, तब इसके साथ क्या लग जाएगा, डैट लग जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बस समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आ गया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, श्योर वर्ड के बाद दैट का यूज़ सिंपल सेंटेंस में होगा तथा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ़ या वेदर का यूज़ होगा, ठीक है। तो जो श्योर वर्ड है, जैसे डाउट वर्ड आया वैसे श्योर वर्ड आया, तो श्योर वर्ड के बाद जनरली क्या होगा, अगर सेंटेंस क्या है पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, डैट लगेगा, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लगेगा, ठीक उसका क्या है, डाउट का क्या है, अपोजिट है, ठीक, डाउट का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। जैसे देखो क्या कहना चाह रहा है, आई एम नॉट श्योर, नेगेटिव है तो नेगेटिव में यहाँ पर इफ़ या वेदर लगेगा, आई एम नॉट श्योर इफ़ या वेदर शी विल सक्सीड इन पासिंग द एग्ज़ाम, और आई एम श्योर पॉजिटिव है तो यहाँ पर डैट आएगा, आई एम श्योर डैट ही इज़ एन इनोसेंट मैन, ठीक है। तो डाउट और जो श्योर है बिल्कुल अपोजिट चल रहे नहीं चल रहे। अगला देखो रूल नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, रूल नंबर 7 कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है रूल नंबर 7 कहना चाह रहा है, द रीज़न इज़ वाई या फॉर। अब देखो द रीज़न इज़ वाई या फॉर, अब देखो ये बात बताऊँ क्या है, बात ये है ना कि इनके साथ द रीज़न इज़ के साथ, इनके साथ ये वाले वर्ड कभी नहीं लगाने। अगर सेंटेंस के इस साइड ये लिखा हुआ है, द रीज़न इज़ लिखा हुआ है, या द रीज़न वाई लिखा हुआ है, या द रीज़न फॉर लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है तो इनके बाद में मिड में दूसरे क्लॉज को जोड़ने के लिए, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये एज, सिंस, बिकॉज ऑफ, ओविंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ये वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आगे समझ में, इनके साथ क्या आएगा, डेट आएगा, द रीज़न इज़ वाई फॉर, इन द रीज़न इज़ बोलो, चाहे द रीज़न वाई बोलो, चाहे द रीज़न फॉर बोलो, इनके साथ क्या आएगा, आगे डेट आएगा। ये वाले वर्ड लग करके आएंगे वहाँ तो गलत है, वो उनको हटा देना वहाँ से, बोल देना एरर है। द रीज़न वाई आ गया, आई डिड नॉट गो देयर वॉज डेट, अब डेट आ गया, बिल्कुल सही, डेट के अलावा कुछ भी होता, सिंस, बिकॉज क्या हो जाता, गलत हो जाता, आई हैडंट बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब ये क्लॉज है, क्लॉज क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ब दिखे, तो जैसे वर्ब दिखे तो समझ जाओ क्या है, क्लॉज है, ठीक है। सेंटेंस भी बोल सकते हो, क्लॉज भी बोल सकते हो। वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आगे क्लॉज ना दिया हो तो डेट नहीं आएगा, क्लॉज ना दिया हो मतलब अगर आगे वर्ब नहीं आ रखी होगी, क्योंकि कंजक्शन ही तो होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। अब देखो रूल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, रूल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है,
रूल नंबर 8 आपका कहना चाह रहा है कि देखो ये तो मैंने वैसे भी आपको पढ़ा रखा है, इसका पेयर बनता है T0022 का और इसके साथ 2 प्लस मतलब इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी मतलब 2 प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ, सो का डेट के साथ और सो का एज के साथ, ठीक है ना, सो डेट या सो एज ही बनता है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, ही इज़ टू पुअर टू बाय अ हाउस, और तो T0022 का 2 प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटी के साथ क्या बनता है, पेयर बनता है। ही इज़ टू पुअर टू बाय अ हाउस, अगला देखो क्या लिखा, ही इज़ सो पुअर, सो के साथ डेट का पेयर बनता है, ही इज़ सो पुअर डैट ही कैन नॉट बाई हाउस, कब, जब आगे क्या आ रखी होगी, वर्ब आ रखी होगी, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा, शी इज़ टू ओल्ड टू लिव अलोन, ठीक है ना, तो शी इज़ टू ओल्ड, टू का पेयर किसके साथ बन गया, इन्फिनिटी के साथ बन गया, शी इज़ टू ओल्ड टू लिव अलोन, ठीक है। किस तरीके से इनका पेयर बना, एक बार मैं 8 रूल आपको रिवाइज कराता हूँ, एक ही बार में धड़ाधड़ नहीं कराऊंगा। देखो पहला रूल मैंने क्या बोला आपको, पहला रूल मैंने आपको ये बताया, पहले तो इन्वर्जन समझो। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन और इंटरोगेशन में क्या, देखो ये अगर केवल इतना लिखा हुआ सी कैन गो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा, कैन सी गो। और अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन, अब कैन सी गो के बाद क्वेश्चन मार्क भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो क्या बनेगा, इंटरोगेटिव। और अगर मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव नहीं लगाऊँ, केवल फुल स्टॉप लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा इन्वर्जन। ये क्या बनेगा, इन्वर्जन। देखो इंटरोगेटिव की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन इंटरोगेटिव का साइन ही नहीं बना रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और डीप में जानना है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर, एडवर्ब वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पहला रूल वही कह रहा है कि ये वर्ड्स आ गए, अगर हार्डली, स्कार्सली और बेयरली ये वर्ड आ गए, अगर ये वर्ड लिखे आगे हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, तो इनके साथ क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। इंटरोगेटिव वाला नहीं, इन्वर्जन। इंटरोगेटिव अलग होता है, इन्वर्जन अलग होता है। इंटरोगेटिव में लास्ट में इंटरोगेशन का साइन बनता है, इन्वर्जन में वो साइन नहीं बनता है, इनका इन्वर्जन लगेगा। और अगर आगे कोई कंजंक्शन या दूसरी क्लॉज अगर आपको जोड़नी है किसी कंजंक्शन से, तो वो जनरली क्या होती है, व्हेन, क्या होती है, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ इन्वर्जन लगेगा। और आगे क्या आएगा, अगर कोई चीज़ जोड़नी है, अगर आपको कोई सेंटेंस जोड़ना है, कोई क्लॉज जोड़ना है, तो क्या क्या किससे जोड़ोगे, व्हेन से जोड़ोगे, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, ये मैंने एग्जांपल बताए। सेकंड रूल मैंने बताया नो सूनर के साथ, वैसे ही नो सूनर भी है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली है, उनके साथ नो सूनर भी आएगा, इनके साथ क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। बस हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ आता है व्हेन, और नो सूनर में लिखा हुआ है सूनर, एंड ए आर किसके लगता है, गुड, बेटर, ई आर नहीं लग रहा, ई आर से कंपैरिजन बनता है, तो कंपैरिजन में क्या आता है, देन, तो इसलिए इनके साथ क्या आ जाएगा, देन आएगा। क्या आएगा, देन। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो कंपैरिजन नहीं है ई आर वाला, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आ गया क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला तीसरा देखो, ऑल दो या दो के साथ पहली बात तो कोई भी इन्वर्जन नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई भी इन्वर्जन नहीं आएगा। और इनके साथ क्या लगता है, येट, इनका इसके साथ पेयर किसका बनता है, ऑल दो या दो के साथ इसका पेयर बनता है येट का, ठीक है। जैसे लिखा हुआ, ऑल दो द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइट येट इट वॉज नॉट वेरी हॉट। उसके बाद ये वाला पेयर आप याद रखना, कौन सा पेयर है, सेल्डम, इफ़ एवर, और सेल्डम और नेवर। क्या बनेगा, सेल्डम, इफ़ एवर और सेल्डम और नेवर, ये वाला पेयर बनता है। और इनके साथ भी क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। ये पेयर याद रखना, इसको मैंने ऐसे याद किया था, फीवर से याद किया था, फीवर लिखा रहा, FEVER, फीवर की स्पेलिंग क्या होती है, FEVER, बस आई दो कॉमन से लगा दो, इफ़ एवर, तो पेयर क्या बन गया, इफ़ एवर, और दूसरा क्या बन गया, और नेवर, ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ क्या आ गया, नेवर आ गया, ठीक है ना। तो सेल्डम, इफ़, तो फीवर से याद रखो, फीवर, तो फीवर मतलब इफ़ के साथ क्या आएगा, एवर, सेल्डम, इफ़ एवर, सेल्डम और नेवर। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, सेल्डम और एवर कर दिया, तो हमारा तो फीवर याद किया हुआ, तो एवर तो फीवर, इफ़ के साथ आता है तो गलत लिख दिया, तो सेल्डम और नेवर, ठीक है। और क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा, हैव आई टर्न्ड अ बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई डाउट के बारे में। क्या बोला मैंने बोला देखो, डाउट जो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दो कंजंक्शन लग सकती हैं। अगर डाउट पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ हो रहा है तो आगे क्या लगेगा, आई डाउट के साथ क्या आएगा, इफ़ या फिर वेदर। डाउट के साथ क्या आएगा, इफ़ या फिर वेदर, ठीक है। लेकिन अगर डाउट नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, देखो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तब क्या आएगा, डैट, तब क्या आएगा इसके साथ, डैट आएगा। क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो डाउट के साथ दो बातें याद रखनी है, अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में है तो इफ़ या वेदर लगेगा, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में है तब क्या लगेगा, इसके साथ लगने वाला है डैट। क्या लगने वाला है, डैट लगने वाला है। अब देखो नेक्स्ट,
वही चीज़ मैंने क्या बोली आपको, श्योर के साथ बोली। श्योर के साथ ठीक उल्टा है। श्योर अगर नेगेटिव या इंटरगेटिव है तब उसके साथ क्या लगेगा, इफ़ या वेदर, और अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या लगेगा, डेट लगेगा। उसके साथ क्या लगेगा, डेट लगेगा। बार बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आने लग जाएंगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ था, द रीज़न। तो चाहे द रीज़न इज़ हो, चाहे द रीज़न वाई हो, या चाहे द रीज़न फॉर हो, ठीक है ना। बार बोलना है, चाहे द रीज़न इज़ हो, द रीज़न वाई हो, या फिर द रीज़न फॉर हो। इनमें से कोई भी हो द रीज़न के साथ, तो द रीज़न के साथ क्या लगेगा, याद रखना, द रीज़न इज़, द रीज़न वाई या द रीज़न फॉर, हमेशा इनके साथ क्या आएगा, डेट आएगा। तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, हर बार डेट लगाने की कोशिश करनी है, हर बार डेट। द रीज़न इज़, ये वाले कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं पेपर में, यही वाले कंजंक्शन लग के आएंगे वहाँ पर। एज हो गया, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, ओविंग टू हो गया, ड्यू टू होगा, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ हो गया। तो पहली बात आपको याद रखनी है, एक साथ हमेशा क्या लगेगा, डेट लगेगा। और ये 3 पेयर याद रखने हैं, टी डबल और टू का पेयर इन्फिनिटी के साथ बनता है। अब इन्फिनिटी क्या होता है, देखो ये जब मैं एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगा तब आपको धीरे धीरे करके चीज़ें पता चलेगी। उसमें इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। जनरली आप याद रख लो, इन्फिनिटी मतलब 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज़ टू पुअर टू बाय अ हाउस, ठीक है। सो के साथ डेट का पेयर बनता है कब, जब आगे वर्ब आई हो। ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट बाय अ हाउस, ठीक है, ये तो वही है। शी इज़ टू ओल्ड टू लिव अलोन। आगे समझ में, ज़्यादा नहीं कराऊंगा एक दिन में, ऐसे नहीं कि भरमार आपको रूल ही रूल करा दिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनको क्या क्या करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन इज़ द की। क्या बोलता हूँ आपको, रिवीजन इज़ द की। रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ते हैं पहली बारी में तो आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता है, एरर कर नहीं पाते हैं। तो वही है, आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। 2-3 बार कम से कम तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। वीडियो को देखते रहें, 2-3 बार पढ़ते रहें, अच्छे ढंग से रिवाइज़ करते रहें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और कोई भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है अगर आपको, तो मैं बार बार बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, ये गोल्डन ASO ऐप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछे। मैं बिल्कुल लगभग जब भी मैं मोबाइल पकड़ता हूँ तो एक बार मैं ऐप ज़रूर खोल लेता हूँ, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल ज़रूर खोल लेता हूँ, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं उसको क्या कर सकूँ, रिजॉल्व कर सकूँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कोई भी डाउट से रिलेटेड चीज़ों को आपको पूछ लेना है, कोई भी डाउट रखना नहीं है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप आस्क कर सकते हो। उसके अलावा रिवीजन के लिए मैंने बता दिया है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि रिवाइज़ करना बहुत, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी आपको। वोकैबुलरी की आप देखना प्लेलिस्ट में जाके कितनी सारी वीडियोस हैं। ग्रामर सीरीज़ की भी देखना, नाउन पढ़ा लिया, प्रोनाउन पढ़ा लिया, एडजेक्टिव पढ़ा लिया, एडवर्ब पढ़ा लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा लिया, प्रीपोजिशन पढ़ा लिया, और कंजंक्शन चल रहा है। देखो कितने सारे आप देखो ना, अगले वीक तक कंजंक्शन और बहुत सारी चीज़ें, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, ये भी शायद खत्म हो जाएंगे। तो बर्डन ना बढ़े यहाँ पे, तो इसलिए बार बार अभी से रिवाइज़ करते रहो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब से मैंने एडवर्ब पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैंने स्टार्ट कर लिया था कि रिवीजन करते रहना, बाद में बर्डन बढ़ जाएगा आप पे, ठीक है। तो आपको रिवीजन करते रहना, ये बात नहीं भूलनी है। और अगर कोई भी डाउट कहीं पर भी आता है तो डाउट बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। डाउट को क्या करना है, पूछते रहना है, उसको पूछते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। थैंक यू फ्रेंड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी कंजंक्शन की एक नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हमारी होने जा रही है। कंजंक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, आपको पता ही है। कंजंक्शन की जो पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है कंजंक्शन चैप्टर की, और वहाँ से आप वो देख सकते हैं। आपको पता ही है हम एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मैंने उसमें पढ़ा दिया है आपको। तो आप अगर वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जो कि कंजंक्शन से होने जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपको पता ही है रूल नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है, किस तरीके से चीज़ें चली थी। अब हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने वो वीडियो भी रिवाइज़ कर ली होगी। तो रिवीजन पे मैं बार बार जोड़ देता हूँ अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं, वो कैब भी बहुत सारी करा दी गई है। तो इसलिए आप पीछे ना छूट जाओ या पुरानी चीज़ों को भूल ना जाओ, इसीलिए आपको क्या करना है, रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है। रूल नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत बिकॉज हो गया, सिंस हो गया,
या फिर एज हो गया, के साथ की जाए तो इनके बाद सो या देयरफॉर कभी भी नहीं आता है। याद रखना है ये वाली बात, ठीक है ना। अब एक्चुअली में ये बात याद भी नहीं रखनी, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो क्लॉज होते हैं ना, याद रखना आप, दो क्लॉज मतलब दो सेंटेंस समझ लो आप। क्लॉज मतलब आप वर्ब समझ लो कि उस सेंटेंस में वर्ब जरूर आनी चाहिए। दो, एक वर्ब यहाँ भी आ रखी है, एक वर्ब यहाँ भी आ रखी है, दो वर्ब आ रखी हैं अगर, तो वो हमेशा एक ही कंजंक्शन से जुड़ते हैं, ठीक है। और कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं बिकॉज, सिंस, एंड, और, नॉर, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, देन, ये होते हैं, ठीक है। तो उसके देखो, तो दो वर्ब कोई भी होता है वो हमेशा एक ही कंजंक्शन से जुड़ता है। दो वर्ब के लिए कितने, जैसे मैं कोई भी दो सेंटेंस के लिए, कोई भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलो, मैं बोल रहा हूँ राम एंड रोहन, राम एंड रोहन। अब देखो दो थे, दो नाउन थे, दो नाउन को कितने कंजंक्शन जोड़ेंगे? एक ही तो जोड़ेगा, वही चीज़ है। तो इस तरीके से दो फ्रेज होंगे तो उनको भी एक ही कंजंक्शन जोड़ेगा, दो क्लॉज होंगे एक ही कंजंक्शन जोड़ेगा, दो सेंटेंस होंगे एक ही कंजंक्शन जोड़ेगा, ठीक है। वही बात है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो याद है ना, आपने अब बिकॉज ऑफ सिंस एक कंजंक्शन लगा दिया, फिर सो देयरफॉर दो कंजंक्शन लगा, नहीं, दो सेंटेंस के लिए एक कंजंक्शन, तीन सेंटेंस के लिए दो कंजंक्शन, ठीक है। तो दो सेंटेंस के लिए इसलिए बिकॉज ऑफ सिंस के साथ आगे दोबारा कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, या तो बिकॉज सिंस आएगा या फिर सो देयरफॉर आएगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्यों? क्योंकि दो, मैं 12 बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको, दो वर्ड, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी हो, चाहे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कुछ भी हो, प्रिपोजिशन कुछ भी हो, या फिर दो फ्रेज हो, दो क्लॉज हो, दो सेंटेंसेस हो, उनको जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन आ गया। जैसे एक सेंटेंस ये था, आई एम वेरी बिजी नाउ, एम वर्ब है। दूसरी वर्ब क्या है? विल कॉल यू, थोड़ा बहुत वर्ब पता होना चाहिए। देखो, आई विल कॉल यू लेटर, दो वर्ब, दो सेंटेंस हो गए, आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। या तो आप केवल सो ही लगाओ, या तो आप केवल एज ही लगाओ। अगर आपने एज स्टार्टिंग में लगा दिया है तो आगे आपको सो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए ओनली वन कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर मोर देन 10 ईयर्स देयरफॉर आई नो द सिटी। देखो, आई हैव बीन लिविंग एक वर्ब होगी, दूसरी वर्ब होगी नो, तो मतलब दो सेंटेंस है, दो वर्ब है, दो सेंटेंस है, या दो क्लॉज बोल लो। तो दो क्लॉज है तो उनको जोड़ने के लिए सिंस एक लगा रखा उसने स्टार्टिंग में कंजंक्शन, तो आगे देयरफॉर लगाने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर भी क्या होता है? कंजंक्शन होता है। सो, देयरफॉर, सिंस, बिकॉज, एज, एंड, और, नॉर, आफ्टर, बिफोर, देन, ये सारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आगे होगा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगला देखो, रूल नंबर 10 क्या कह रहा है? रूल नंबर 10 हमारा कह रहा है आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, ठीक है। इनके साथ देखो, इनके साथ कभी भी डैट नहीं आता है। इनके साथ क्या था? इफ़ या वेरी, तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको पता होगा, जब इधर आस्क्ड लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए, इंक्वायर्ड लिखा जाए, वांटेड टू नो लिखा जाए, तो इफ़ या वेदर ही आता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। आस्क करा, क्वेश्चन करा, तो इफ़ या वेदर। या फिर क्वेश्चन नाम में लिखा, क्वेश्चन है, इंक्वायरी करी, वांटेड टू नो करा, तो इसके साथ इफ़ या वेदर आता है। और आगे इंटरोगेशन नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंपल सेंटेंस आएगा। जैसे देखो, सी वांटेड टू नो, तो वांटेड टू नो आ गया, तो इसका डेट नहीं आएगा, क्या आएगा? इफ़ या वेदर। सी वांटेड टू नो इफ़ या वेदर ही वुड हेल्प हर कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है। और ये वाली बात भी आपको पता होगी कि अगर WH वर्ड आ जाए तो इफ़ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं होती, तब क्या लगा सकते हो आप? वो WH वर्ड ही होता है, ठीक है। जैसे शी आस्क्ड हर, शी आस्क्ड, अब डेट नहीं लगाना है, इफ़ या वेदर भी नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड आ गया। सी आस्क्ड हर वाई, शैल भी नहीं होगा, वाई वी शैल, या वाई दे शुड गो, शैल का शुड हो जाएगा, वाई दे शुड गो। काफ़ी हद तक ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एरर है, ठीक है। वही बात, जनरली आपको पता, अगर यहाँ पर टूल्ड आ जाए या टेल आ जाए, टूल्ड के साथ तब तो डेट आता है, लेकिन अगर आस्क्ड आ जाए तब क्या आ जाता है? आस्क के साथ क्या आता है? इफ़ या वेदर, ठीक है। आस्क्ड हो गया, इंक्वायर्ड हो गया, क्वेश्चन हो गया, वांटेड टू नो हो गया, इनके साथ क्या आता है? इफ़ या वेदर। और अगर WH वर्ड आ जाए तो ये वाले कंजंक्शन भी नहीं आते, क्योंकि ये WH वर्ड ही क्या काम करने लग जाता है? एज अ कंजंक्शन का काम करने लग जाता है, ठीक है। अगला रूल नंबर 11 देखो क्या कहना चाह रहा है। और डीप में उसको जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ कंजंक्शन, नेगेटिव सेंटेंस के साथ कंजंक्शन, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस से क्या आएगा? बट आएगा। तो मैंने आपको 12 बताया रखा, और नेगेटिव सेंटेंस बट एस्ट। देखो, दो पॉजिटिव सेंटेंस तो एंड से जुड़ेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। दो नेगेटिव सेंटेंस भी एंड से जुड़ेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर पहला पॉजिटिव बोल रहे हो और बाद में नेगेटिव बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? बट। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मालती इज इंटेलिजेंट बट
बट मतलब अब स्टार्टिंग में मैंने इंटेलिजेंट बोल दिया, मतलब मैंने आगे पहले क्या बोल दिया, उसकी तारीफ कर दी, तो अब आगे मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने बट बोल दिया अब। बट कुछ बोल दो, सी गेट एंग्री वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती है, इस तरीके से। या प्रियंका, प्रियंका इज़ वेरी ब्यूटीफुल, प्रियंका बहुत सुंदर है, बट अब क्या बोलना पड़ेगा, आगे मैंने ब्यूटीफुल बोल दिया, मतलब तारीफ कर दी मैंने, अच्छा बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, आगे नेगेटिव बोलना पड़ेगा, बट सी इज़ वेरी लेजी, वो बहुत ज़्यादा क्या लेजी है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो ये सेंटेंस बनता है। तो पहले पॉजिटिव, बाद में क्या बनेगा नेगेटिव, वो इस तरीके से अगर आप पहले नेगेटिव बोल सकते हो बाद में पॉजिटिव बोल सकते हो। जैसे आप बोल दो, जैसे रोहन इज़ वेरी लेजी, अब आगे नेगेटिव बोल दिया, अब बट जैसे मैंने बट बोल दिया, आगे पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, बट वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, इस तरीके से। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, वही चीज़ है। एंड से तो दोनों सेम चीज़ जुड़ेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रास्ट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव बोलना है, तो आपको बट लगाना पड़ेगा। और ठीक है ना, या फिर येट या स्टिल बोल सकते हो, अगर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव बोलना चाह रहे हो आप, जैसे जैसे मोहन इज़ वेरी बैड येट ही इज़ वेरी क्या डिसेंट बॉय, ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉय, तो इस तरीके से। तो यट या स्टिल के साथ भी आप इस तरीके से नेगेट कर दो। पॉजिटिव अगर पहले पॉजिटिव बोला तो बट लगा दो, नेगेटिव कर दो, और पहले नेगेटिव बोला है तो यट लगा के आगे क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, सेम है। देखो क्या लिखा हुआ है, रोहित इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स। रोहित क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो हमेशा गुड मार्क्स उसको मिलते हैं। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल है। तो एंड से दो पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है स्वाति इज़ एन इडियट स्टूडेंट। अब क्या बोल दिया आपने, नेगेटिव बोल दिया, आगे भी क्या बोला, नेगेटिव बोला, तो एंड से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव एंड से जुड़ जाएंगे। शी फेल्ड द बोर्ड एग्जाम ट्वाइस, एंड से जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दो सेंटेंस को एक प्रिपोजिशन ने जोड़ दिया। अब देखो स्वाति इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पॉजिटिव बात बोल दी, आगे क्या बोला, अनफॉर्चुनेटली सी फील्ड इन द एग्जाम ट्वाइस, आगे नेगेटिव बोल दिया, तो अब क्या लगाना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली सी फेल्ड द एग्जाम ट्वाइस। He met with an accident, yet still he is alive। क्या लिखा हुआ है, he met with an accident yet still he is alive। उसका एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन फिर भी वो क्या है, जिंदा है। तो आगे क्या बोला, पहले क्या बोला, एक्सीडेंट, नेगेटिव बात बोल दी, और आगे क्या बोला, पॉजिटिव बात बोली, तो आगे क्या किससे जोड़ दो, यट या स्टिल से जोड़ दो। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें चली, बढ़िया। रूल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, रूल नंबर 12 हमारा कह रहा है बिटवीन के साथ क्या आता है एंड, और बोथ के साथ भी क्या आता है एंड, इनका क्या होता है पेयर बनते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसी तरीके से बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, और बोथ के साथ एंड, ये पेयर बनता है। जैसे क्या लिखा हुआ है बोथ स्वाति, तो बोथ के साथ क्या बनेगा एंड, बोथ स्वाति एज वेल एज, नहीं, बोथ स्वाति एंड हर हस्बैंड आर रेडी टू टेक द एग्जाम, गॉट इट। अगला देखो नेवर, नेवर के साथ क्या बनता है, नेवर के साथ और बनता है, नेवर के साथ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, वो भी पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। और नेवर के साथ क्या बनता है जनरली, और, जैसे आई हैव नेवर लिव्ड इन दिल्ली और एवर बीन देयर, आई हैव नेवर मेट और इवन सीन हर। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही है, नेवर के साथ हमेशा क्या आएगा, और आएगा, ये वाली बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। अगला देखो रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, रूल नंबर 14 हमारा कह रहा है, देखो वो ये आ गया, देखो आइदर और या ईदर और, कुछ बोले की बात है, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे बिटवीन के साथ एंड, और दूसरा क्या था, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है, और बोथ के साथ भी एंड का पेयर बनता है, ऊपर पढ़ा ना हमने, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे नॉट ओनली, अब इनके साथ भी क्या आता है याद रखना, अगर ये स्टार्टिंग में लिखा जाए ना तो इन्वर्जन चलता है। अब इन्वर्जन क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया है, और एडवर्ब में कंप्लीट अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। नॉट ओनली, अब देखो इनके साथ सिंपल सेंटेंस नहीं चलेगा, इनके साथ इन्वर्जन चलेगा। हैज़ ही बिल्ड अ हॉस्पिटल बट अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज। अगला क्या लिखा हुआ है, अनीता हैज़ रिपेड मी नीदर द प्रिंसिपल नॉर द इंटरेस्ट ड्यू ऑन इट। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस। तो ईदर के साथ क्या था, और आता है, कॉमन सेंस वाली बात है। नीदर के साथ क्या था, नॉर था, तो यू शुड ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस। तो ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बहुत ही बेसिक बात है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा पता ही होगा बच्चे को, ठीक है। अगला देखो रूल नंबर 15 क्या कह रहा है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे
जैसे देखो, अनिता हैज़ रिपेड मी नीदर द प्रिंसिपल। अब नीदर के प्रिंसिपल आया मतलब नाउन आया, तो नॉर के साथ भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। नॉर द इंटरेस्ट नाउन है। ईदर इन्फॉर्म, ईदर के साथ क्या है, वर्ब आई हुई है। यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म, तो और के साथ भी वर्ब आनी चाहिए। और बी प्रिपेयर्ड, ये भी क्या है कि वर्ब आ गई। देखो आगे सुनो, वही चीज़ लिखा हुआ है। ही हैज़ नॉट ओनली विजिटेड, नॉट ओनली के साथ क्या है, विजिटेड, वर्ब आई हुई है, तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब आनी चाहिए। नॉट ओनली ओनली विजिटेड अहमदाबाद बट ऑल्सो मुंबई, नहीं नहीं नहीं, इसका साथ तो नाउन आ गया, गलत हो गया। अब देखो ये बात बताओ नहीं, विजिट विजिटेड, विजिटेड वर्ब होती है, मुंबई चेन्नई ये क्या होता है, नाउन होता है। तो इसको कैसे बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, ही हैज़ विजिटेड नॉट ओनली अहमदाबाद बट ऑल्सो मुंबई। ठीक है, आगे समझ में, बहुत ही बेसिक बात है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखो, शी इज़ नॉट ओनली नोन फॉर हर वेल्थ बट ऑल्सो फॉर हर विजडम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली के साथ वर्ब आ गया और यहाँ पर बट ऑल्सो के साथ फॉर आ गया, ठीक है ना, प्रीपोजिशन आ गया, गलत हो गया। तो क्या बोलना पड़ेगा, सी इज़ नॉट ओनली, सॉरी, सी इज़ नोन नॉट ओनली फॉर, अब इसका प्रीपोजिशन आ गया, फॉर हर वेल्थ बट ऑल्सो फॉर हर विजडम। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो वैसी है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 16 पे आ गए हम। तो क्या कहना चाह रहे हैं रूल नंबर 16, ये कहना चाह रहा है वेदर के साथ और का पेयर बनता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, वेदर सी रिमेंबर्स मी और नॉट, हाँ ये तो और का बनेगा या तो और नॉट का बनेगा, ठीक है ना। वेदर सी रिमेंबर्स मी और नॉट आई कैन नेवर फॉरगेट हर। अरे वाह, चाहे वो मुझे याद करे ना, मुझे याद रखे ना रखे, मैं तो उसे हमेशा याद रखूँगा। ठीक है, वेदर वी आर हिंदूज़ और मुस्लिम्स वी आर ऑल इंडियंस। ये देखो ये भी कितनी अच्छी लाइन है, वेदर वी आर हिंदूज़ और मुस्लिम्स, ठीक है ना, हम चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, वी आर ऑल इंडियंस, हम सभी के सभी क्या हैं, भारतवासी हैं, इंडिया वाले हैं हम। रूल नंबर 17 क्या करा, देखो इनफ का यूज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब के, इनफ भी मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ाया हुआ है, एडवर्ब में भी पढ़ाया हुआ है, और अब यहाँ पर कनेक्शन में भी आ गया। इनफ का यूज़ एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद किया जाता है, ना कि इनके पहले। जैसे जैसे इनफ के बाद एडजेक्टिव आता है, जैसे नहीं, इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, जैसे गुड इनफ, स्मार्ट इनफ, होता नहीं होता। और इनफ के बाद क्या आता है, मनी, मतलब नाउन आता है। जैसे इनफ, ENOUGH, इनफ मनी, MONEY, इनफ मनी, इनफ क्या हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, और मनी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इनफ के बाद क्या होता है, नाउन। तो ये वाली बात याद रखनी है, ये बोलोगे आप बार प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। गुड इनफ, इनफ मनी, गुड इनफ, इनफ मनी। तो गुड इनफ, गुड क्या एडजेक्टिव, इनफ क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और इनफ मनी, इनफ मनी, इनफ मनी, इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव, और मनी क्या हो गया, नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, कोई दिक्कत नहीं, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, उसके बाद क्या आता है, इनफ, इनफ आ गया, ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ। और यहाँ पर देख लो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, टू के साथ क्या आता है, टू प्लस इन्फिनिटिव आता है, नहीं बनना था पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और देखो इनफ के साथ इसका पेयर ही बन जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट रूल है, ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस हाउस, कोई रूल नहीं है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। ही इज़ रिच इनफ, आप कॉम्प्रीहेंड करोगे, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा अरे सिंपल सेंटेंस है। ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस हाउस, या ही इज़ टू पुअर टू बाय दिस हाउस। ये वाला तो हमने कल ही कर लिया था कि टू के साथ क्या होता है, इन्फिनिटी का पेयर बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज़ टू पुअर टू बाय दिस हाउस, ठीक है। तो नाउन के पहले व बाद में या दोनों तरफ इनफ का यूज़ सही माना जाता है, लेकिन नाउन के पहले इनफ को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, ये वाला रूल मैंने आपको बता दिया, गुड इनफ मनी नहीं बोला मैंने, इनफ मनी, इनफ मनी में क्या नाउन से पहले ही तो आ रखा है, इनफ आ रखा नहीं, आ रखा इनफ मनी, मनी नाउन होता है, नाउन से पहले क्या आ रखा है, इनफ। अब देखो ये तो आपने सुना ही होगा, नो अदर देन, नन अदर देन, रादर देन, अदर देन, एल्स बट, बार बार बोलते रहो इन चीज़ों को, तब जाके आएंगे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था, बहुत सारे उसमें फिक्स प्रीपोजिशन थे, तो जितनी बार आप पढ़ोगे मैंने एक्सरसाइज भी लेकर के आया उसमें, ताकि वो जो फिक्स प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज आपको बार बार याद हो जाएंगी। वो मैरिड टू होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, ठीक है, उस तरीके से याद है आपको। इसलिए मैं रिवीजन पे ध्यान देता हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत वीडियो, मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियो थी तो कम वीडियो थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लोगे। अब धीरे धीरे करके बच्चों के कमेंट आते हैं, बच्चे बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, सर कई चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया पर कर नहीं पा रहा हूँ। तो रीज़न वही है कि आपको रिवीजन करना है, आपको बार पढ़ना है, रिवाइज़ करते रहना, रिवाइज़ करते रहना, रिवाइज़ करते रहना है। आप तो 2-3 बार देखो आप वीडियो को, आपको देखो कितनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
हर गो में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पता चलेगी, हर गो में एक्स्ट्रा चीज़ पता चलेगी इसका। और पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, तो पढ़ाई करते रहो, तो करते रहो, मॉक टेस्ट तो आप देते रहते होंगे। और साथ में तो मैं तो जब भी चैप्टर खत्म होता है मैं 100% एक टेस्ट जरूर लेकर के आता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप वो भी अटेंड करते होंगे, तो कम से कम आपको क्या पता चल जाता होगा कि हाँ ठीक है, मेरा लेवल क्या चल रहा है, मेरा स्कोर कितना बन रहा है, पहले से ज़्यादा बन रहा है नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर इंटरवल पर रिवाइज करते रहना है। तो ये बार बार मुंह से बाहर बोलो, नो अदर देन, नन अदर देन, रादर देन, अदर देन, एल्स बट, इस तरह की चीज़ें चल रही है। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, ही वॉन्टेड नथिंग एल्स बट टू गो टू स्लीप बट ही हैड टू फिनिश हिज ऐसे, ठीक है। तो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स बट टू गो टू स्लीप बट ही हैड टू फिनिश हिज ऐसे, या नन अदर देन, नन अदर के साथ क्या बनता है, देन का पेयर बनता है, नन अदर देन इंदिरा गांधी शोड हर मंथली लव, ठीक है। अब देखो ये पेयर याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं उसमें, नथिंग एल्स बट, जिसने लिखा नहीं नथिंग एल्स बट पर यहाँ पर कोई बात नहीं, नथिंग एल्स बट भी होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं, नन अदर देन, नन अदर देन, नो अदर देन, नन अदर देन, रादर देन, अदर देन और एल्स बट, ठीक है। अगर रूल नंबर 19 देखो, रूल नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है, जब एक काम के साथ दूसरा काम जारी हो तो वाइल का यूज़। अब देखो एक काम के साथ दूसरा काम जारी हो तो वाइल का यूज़ मतलब जैसे जैसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल क्रॉसिंग द रोड, एक काम चल रहा है क्रॉसिंग करने का रोड, आई शॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, तो एक काम के साथ ही दूसरा काम हुआ ना, तब क्या लगेगा, वाइल, ठीक है। वाइल देयर इज लाइफ, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, लाइफ, एक काम के साथ दूसरा काम चला तो क्या लगेगा, वाइल। एक काम के साथ जब कंटिन्यूस में हो, मतलब ठीक है, दोनों काम लगभग क्या हो, कंटिन्यूस में हो, तो क्या लगेगा, वाइल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना इस बात को, इसको कॉम्प्रिहेंड करने में ईजी पड़ेगा आपको। अब देखो वैन का यूज़ क्या होता है, इट वॉज प्लस टाइम एक्सप्रेशन के साथ वैन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बोलते हैं भी लोग, इट वॉज 10:30 व्हेन ही रिटर्न्ड होम। क्या 10:30 मतलब 10, 10:30 बज चुके थे, क्या हो चुके थे, 10:30 बज चुके थे, और जब वो क्या हुआ, घर आया। अब देखो प्रीपोजिशन के साथ वहन आता है, तो बेसिक बात है आपको पता ही होगा, देयर आर डिटेल्ड रूल्स ऑफ व्हेन यू कैन एंड कांट अपील। तो प्रीपोजिशन के साथ देखो व्हेन कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है प्रीपोजिशन का कंजंक्शन कैसा आ सकता है, देखो आ सकता है ऑफ व्हेन, आ रहा नहीं आ रहा, देयर आर डिटेल्ड रूल्स ऑफ व्हेन, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका व्हेन क्या कंजंक्शन है, ऑफ व्हेन यू कैन एंड कांट अपील। अगला देखो थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा भी आ रहा था, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रूल था, ये इट वॉज के साथ मैंने बता दिया आपको पहला वाला, दूसरा वाला मैंने बता दिया प्रीपोजिशन के साथ वैन, जस्ट अबाउट के साथ भी वैन आता है, एक काम के बाद तुरंत कोई काम हो रहा होता तो भी वैन आता है, देखो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको, जैसे क्या लिखा हुआ है, द मेंबर्स स्टूड अप, मेंबर्स खड़े हो गए, व्हेन द चेयरमैन अराइव्ड, जब चेयरमैन क्या हुआ, अराइव करा, जैसे चेयरमैन आया, जब मेंबर क्या हो गए, खड़े हो गए। मतलब देखो आई वॉज जस्ट गोइंग आउट व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर, मैं बस बाहर जा ही रहा था तभी तक किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, ठीक है ना, आई वॉज जस्ट गोइंग आउट व्हेन समबडी नॉक्ड द डोर, नॉक्ड एट द डोर। अब देखो रूल नंबर 21 क्या कह रहा है, रूल नंबर 21 कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पेयर याद रख लेना आपको, अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हुआ है फिर सिंस आएगा तो उसका पक्का बाद में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। कुछ चीज़ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मच वाटर हैज़ ओवरफ्लोड इन द रिवर सिंस वी लास्ट मेट, मच वाटर हैज़ ओवरफ्लोड, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर पास्ट सिंपल आ गया, मच वाटर हैज़ ओवरफ्लोड इन द रिवर सिंस वी लास्ट मेट, जब से हम लास्ट मिले तब से बहुत सारा पानी क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो पहला वाला किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट में था, और सिंस आ गया, उसके बाद क्या आ गया, पास्ट सिंपल में आ गया या पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप मैंने किस तरीके से चीज़ें चलाई। अब मैं एक बार आपको रिवीजन करा लेता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर बिल्कुल भागी दिए। अब देखो शुरू से कराऊंगा, मैंने आपको वैसे बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, कल की वीडियो भी आपने देखी होंगी, तो मैं उसको फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो पहला मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कल हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके साथ क्या आएगा, हमेशा अगर इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे आए हैं तो इन्वर्जन चलेगा। बता रखा था इन्वर्जन क्या होता है, नहीं ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं ये क्या है, इन्वर्जन है, बिल्कुल सही। और इनके साथ क्या आता है, व्हेन लगाना है, क्या लगाना, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ क्या लगाना था, व्हेन, याद आ रहा है। तो क्या बन रहा था वो, हार्डली कैन शी गो, तब क्या आएगा, व्हेन, आगे कुछ बोल दो, ठीक है।
दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, नो सूनर वाली बात बताई थी कि नो सूनर के साथ भी क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, और लेकिन ये सूनर लिखा हुआ कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के साथ क्या आता है, देन, इसके साथ क्या लगेगा, देन लगेगा, ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या आपको क्या बताई थी, बेसिक रूल है, ऑल दो या दो के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, येट आएगा, इनके साथ इन्वर्जन नहीं लगता है, स्टार्टिंग में अगर आ गई ये तो ठीक है ना, इनके साथ क्या लगेगा, येट लगेगा, इनका पेयर बनता है येट। उसके बाद ये वाली मैंने ट्रिक बता दी थी आपको, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, फीवर से याद रख लेना, FEVER फीवर, तो एवर, एवर के साथ क्या लगेगा, इफ़ फीवर, इफ़, एफ से ना इफ़, और बाकी क्या बच गया, सेल्डम और नेवर, ठीक है। और एक साथ भी क्या आएगा, अगर इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा आ गया तो इन्वर्जन। और डाउट और श्योर का मैंने आपको बता दिया था, डाउट के साथ क्या लगेगा, अगर डाउट क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना सारे, तो पॉजिटिव सेंटेंस में है तो इसके साथ क्या लगेगा, इफ़ या वेदर, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ डाउट आ रखा है तो क्या लगेगा, डेट, क्या आएगा इसके साथ, डेट आएगा, ठीक है। अगर आपने ये समझ में नहीं आ रहा तो ये इससे पहले वाली वीडियो देखना कंजंक्शन की, उसमें मैंने ये सब बता रखा आपको। और श्योर में ठीक क्या चलता है, उल्टा, श्योर में क्या होता है, श्योर में अगर नेगेटिव आ गया तब क्या आएगा, इफ़ या वेदर, और श्योर अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तब क्या आएगा, डेट आएगा, ठीक है, आई एम श्योर डेट। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, द रीज़न इज़ बोलो, द रीज़न वाई बोलो, द रीज़न फॉर बोलो, इनके साथ हमेशा क्या आता है, डेट आता है, ये वाले कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, एज, सिंस, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, क्या हो जाएंगे, गलत। अगला देखो, टू के साथ क्या आएगा, ये पेयर जो आज भी आया, देखो टू के साथ इन्फिनिट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सो के साथ डेट भी आता है, कब, जब आगे वर्ब आई हो, और सो के साथ एज भी आता है तब जब आगे इन्फिनिटिव लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे शी इज टू ओल्ड टू लिव, तो टू ओल्ड, टू के साथ क्या लग गया, टू लिव, मतलब इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या सी सो पुअर, सो के साथ डेट आ गया, क्यों, क्योंकि आगे वर्ब आई है, सी सो पुअर डैट ही कैन नॉट बाय हाउस। 9 रूल मैंने आपको बता ही दिया था, ये आज से, यहाँ से मैंने आज ही स्टार्ट करा, यहाँ से मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला कि देखो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक कंजंक्शन आप चाहे बिकॉज बोलो, सिंस बोलो, एज बोलो, अगर ये आगे हैं तो बाद में आगे लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने देखा आई एम बिजी नाउ, एक सेंटेंस है, आई विल कॉल यू लेटर दूसरा सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक एज उसने ऑलरेडी लगा दिया है कंजंक्शन, तो अब आगे दोबारा कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आस्क, पूछ दिया, क्वेश्चन करा, इंक्वायरी करी, वांटेड टू नो, जानना चाहा, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, इफ़ या वेदर, कॉमन सेंस वाली बात है, आएगा नहीं आएगा, इफ़ या वेदर। और अगर इनके साथ WH वर्ड आया हुआ है तो इफ़ या वेदर या डेट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तब वो WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो वर्ड, दो सेंटेंस है ना, देख लो यहाँ पे देखो ना, एक सेंटेंस ही है आई आस्क्ड, दूसरा सेंटेंस ही है वाई शैल वी गो, या वाई दे शुड गो, वाई दे शुड गो, ये है ना दो, तो इन दो को जोड़ने के लिए एक आ गया, ये वाई ही कंजंक्शन का काम करने लग जाएगा, आगे डेट या फिर वेदर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात मैंने आपको बताई, पॉजिटिव सेंटेंस को एंड से जोड़ लो, नेगेटिव सेंटेंस को एंड से जोड़ लो, लेकिन अगर पहले पॉजिटिव बोलना है, बाद में उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना है तो बट लगा दो, अब पहले नेगेटिव बोला बाद में पॉजिटिव बोलना है तो यट या स्टिल लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिए थे आपको, बहुत ही बेसिक पेयर है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वैसी बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है और बोथ के साथ भी एंड का पेयर बनता है, और फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है, ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है। और नेवर के साथ और का पेयर बनता है, नेवर के साथ किसका पेयर बनता है, और का, और ये मैंने बता दिया, 12 बोल रहा हूँ, ईदर, ये देखो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन के साथ एंड, ठीक है ना, फ्रॉम के साथ टू, नेवर के साथ और, बोथ के साथ भी एंड, ठीक है। 12 बोल रहा हूँ, आपको रिवाइज करना है, मुंह से बाहर बोलना है। ये तो मैंने बता दिया था आपको, ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, सारे के सारे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे, क्या लेंगे, सेम पार्ट्स। अगर एक वर्ब को कर रहा है, ईदर वर्ब को के बाद वर्ब आ रखा है तो और के बाद वर्ब आएगा, नीदर के बाद नाउन आ रखा है तो नॉर के बाद नाउन आएगा, नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रखी है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगी, वर्ब आएगी, इस तरीके सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे वो, वरना गलत हो जाएगा। वेदर के साथ और भी आ सकता है, वेदर के साथ और नॉट भी आ सकता है, एक ही बात है, ठीक है। इनफ का तो मैंने बार बार बता दिया आपको, इनफ से पहले एडजेक्टिव आएगा गुड इनफ, और इनफ के बाद नाउन आएगा इनफ मनी, ठीक है। और ये पेयर याद रखने हैं, नो अदर देन, नन अदर देन, रादर देन, अदर देन, एल्स, बट, बहुत बेसिक है। उसके बाद वाइल का यूज़ कब होगा, जब दोनों चीज़ें क्या हो, कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही हूँ, एक के साथ दूसरी चीज़ चल रही हो। वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्या, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था आई शॉट आ गया, मैंने टाइगर देखा, मतलब दोनों चीज़ साथ में चली तो वैन नहीं आएगा, क्या आएगा, वाइल आएगा, ठीक है। और वैन के रूल मैंने आपको बता दिए, वैन के रूल क्या है, जैसे इट इज़ 10:30 वैन, 10 बज चुके थे जब क्या हो गया, वो घर आया, या प्रीपोजिशन के बाद ही वैन आता है, कितना अच्छा वो था, प्रीपोजिशन के बाद वैन, देखो क्या था यहाँ पर, ये देखो
प्रीपोजिशन के बाद देयर आर, ये मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिए हैं। देयर आर डिटेल्ड रूल्स ऑफ व्हेन यू कैन एंड कांट अपील। किस तरीके से आ रहा था देखो, ऑफ व्हेन आ रहा था, नहीं आ रहा था तो हाँ। और ये वाली बात ही मैंने आपको बता दी थी कि अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हुआ है और बीच में सिंस आया हुआ है तो आगे पक्का पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। वो ये एग्जांपल था, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रख लेना है। गॉट इट? कि आगे पहले अगर सेंट क्लॉज में अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो बाद वाली क्लॉज में पास्ट सिंपल ही आएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था। मच वाटर हैज़ ओवरफ्लोड, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ठीक है ना। आगे सिंस आ गया तो पक्का पास्ट सिंपल आएगा। वी लास्ट मेट, यहाँ पर इस तरीके से। बाकी की चीज़ें हम क्या करेंगे, कल करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि रिवीजन इज़ द की। आप आगे बढ़ते नहीं रहना है, पीछे की वीडियो को भी दोबारा तिबारा देखते रहना है, अपना रिवाइज करते रहना है, ठीक है। मैंने बहुत क्रिस्प वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करी है अपने नोट्स से काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि आपको प्रिपरेशन हो जाए कम समय में। ये बहुत सारी पेजेस की पीडीएफ है, इसको मैंने कंपाइल किया हुआ है और अच्छे तरीके से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक रूल्स मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट या क्वेरी होती है तो आप उसको पूछ सकते हो, चाहे कमेंट सेक्शन में बोलो, चाहे। और टेस्ट जरूर अटैम्प्ट किया करो। मैं देख रहा हूँ आजकल आप टेस्ट कम अटैम्प्ट कर रहे हो, जो मैं टेस्ट की वीडियो डालता हूँ उसमें भी ट्राई करो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखो, अच्छे ढंग से देखो, टेस्ट भी अटैम्प्ट करो। हर बार टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के बाद, तो पढ़ो उसके बाद टेस्ट भी जरूर देना है। नहीं कि टेस्ट आपने बोला चलो टेस्ट का तो हो ही जाएगा, नहीं, वहीं से तो पता चलेगा। मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी बात याद रख लेना, ठीक है। तो प्रॉपर इंटरवल पर मॉक टेस्ट भी लगाओ, जो टेस्ट मैं देता हूँ वो भी लगाओ, उसको देते रहो। मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई भी डाउट होता है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखो। और किसी भी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हमसे शेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिवीजन पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, बर्डन बढ़ जाएगा। रिवीजन करते रहो। वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखो, पुरानी वीडियो को भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज हमारी कंजक्शन की जो है वो लास्ट क्लास होने जा रही है थ्योरी की, क्योंकि आपको पता ही है मैंने कंजक्शन आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। जो ये नोट्स कॉपी है इसमें बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने कंप्लीट कंजक्शन के बारे में, क्या क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या क्या उनके यूसेज होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या काइंड्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या यूजेज होते हैं, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा आपके लिए। उससे पहले मैं आपको फटाफट का, ये बच्चे बोले थे कि सर एक क्विक रिवीजन करवा दो, तो मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज की क्लास में मैं एक क्विक रिवीजन कंजंक्शन चैप्टर के बारे में कराऊंगा, प्लस उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा। देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं उस एक्सरसाइज में। आई होप आपने वीडियो पहले देखी होंगी इससे पहले वाली कंजंक्शन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट पे जा करके आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे आपको कंजंक्शन की वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देखिए और कंप्लीट करिए और फिर यहाँ पर आइए और देखिए। फटक से रिवीजन कराऊंगा मैं और देन आपको क्या कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा कि देखते हैं आपको उन टॉप 20 क्वेश्चन में से या टॉप 15 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन में लेकर आए हैं उनमें से कितने मार्क्स आपके बनते हैं। देखो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। आज मैंने कंजंक्शन चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन कराऊंगा, क्विक रिवीजन की, ताकि आपको इस तरीके से आदत पड़े कि कोई टेस्ट देने से पहले एक क्विक रिवीजन करो और फिर टेस्ट लगाओ, क्विक रिवीजन करो टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो कोई बोले क्विक रिवीजन सर, तो मैंने तो बेसिक पढ़ी नहीं है, तो बेसिक पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाओ, वहाँ पर मैंने कंजंक्शन कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप उन वीडियोज़ को देखो, देन आप इसको देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो आता है, चलो मैं क्विक रिवीजन कर लूँगा, टेस्ट लगा लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप फटक से क्विक रिवीजन करो, मैं करवा रहा हूँ, और आप उसके बाद तुरंत क्या लगा लेना, टेस्ट लगा लेना, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हार्डली लिखा है, स्कार्सली लिखा है, बेयरली लिखा है, और तो इसके बाद हमेशा याद रखना है क्या नहीं लगता है, हार्डली स्कार्सली रेयरली के बाद लगेगा व्हेन, ठीक है ना। बिफोर भी लग सकता है पर जल्दी प्रीफर करना व्हेन को, और इनके बाद नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नॉट, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ थोड़ी ना आते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल से देख लो। और इनके साथ क्या लगेगा, इन्वर्जन, बताया था नहीं बताया था, हार्डली, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा आगे हार्डली स्कार्सली, तो क्या लगेगा, इन्वर्जन। हैड ही कम आउट नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी हैड ही कम आउट होगा, ही हैड कम आउट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, हैड रमन कम। तो याद रखना इन्वर्जन भी मैंने आपको पहले बता रखा है, बार बार रिवाइज नहीं करूँगा। और इनके साथ क्या लगेगा, व्हेन लगेगा आगे, अगर कोई कंजंक्शन लगाना होगा तो क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। अगर हार्डली स्कार्सली या रेयरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है तो क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। तो मैंने इन्वर्जन पहले ही बता रखा है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, इन्वर्जन लगेगा। और आगे कौन सा कंजंक्शन आएगा, व्हेन आएगा, और उनके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। सेम रूल
नो सूनर जब भी सेंटेंस के बार बार मेरी बातों पर ध्यान दो, नो सूनर जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो भी क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। लेकिन नो सूनर, अब देखो ई आर लिखा हुआ है ना, जैसे गुड बेटर, ई आर कंपेरेटिव डिग्री है ना, गुड बेटर बेस्ट हो गया ना, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो इस साथ क्या लगेगा, व्हेन नहीं आएगा, इस साथ क्या आएगा, देन आएगा। तो नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन लगेगा, लेकिन आगे जो कंजंक्शन आएगा वो व्हेन नहीं आएगा, देन आएगा। वहीं पर क्या था, हार्डली या स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली बेयरली के साथ भी इन्वर्जन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगता था, व्हेन लगता था। हो रहा था नहीं हो रहा था? ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। थर्ड बात, जब भी ऑल दो और दो लिखा है तो इसके साथ याद रखना इन्वर्जन नहीं आएगा। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और नो सूनर के साथ इन्वर्जन आ रहा था जब भी वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे थे। ऑल दो या दो जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो इनके साथ इन्वर्जन नहीं लगेगा। इनके साथ क्या आता है, येट। क्या लगता है उनके साथ क्या था, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ था व्हेन, और नो सूनर के साथ था देन। इसके साथ क्या आएगा, येट आएगा। ठीक है, ओके। अगला, ये वाली कहानी मैंने आपको बताई थी क्या, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर। फीवर से याद कराया था मैंने आपको, किससे याद कराया था, फीवर। तो एवर, एवर के साथ लिखा है एफ, मतलब इफ़। तो सेल्डम, इफ़ एवर, और सेल्डम और नेवर, और इनके साथ भी क्या लगेगा, इन्वर्जन, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है। तो अगर मैं और बड़ी सेंस में इसका कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर, इनके साथ क्या लगेगा, या सेल्डम, इफ़ एवर, या सेल्डम और नेवर, इनके साथ क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। क्या लगेगा, इन्वर्जन। और हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ क्या लगेगा, व्हेन, आगे कंजंक्शन। नो सूनर के साथ क्या लगेगा, ई आर लगा, कंपेरेटिव डिग्री में क्या था, देन, उसके साथ क्या है, देन। और ऑल दो या दो के साथ कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा, और उनके साथ क्या आता है, येट। और सेल्डम, इफ एवर के साथ भी इन्वर्जन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही। ये मैंने डाउट और दो चीज़ों के बारे में बताया था कि अगर कहीं पर भी डाउट लिखा जाए, चाहे वो एज अ वर्ब, चाहे एज अ नाउन, चाहे एज अ एडजेक्टिव लिखा है, हो चाहे डाउट डाउट है, डाउटफुल लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर डाउट किसी भी सेंटेंस में लिखा आ रहा है, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके साथ क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। और डीप में पढ़ना है तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया गया है, प्लीज़ आप प्ले लिस्ट देखो। ठीक है, और अगर डाउट के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, देखो नेगेटिव है ना, आई डोंट डाउट, आई डोंट हैव एनी डाउट, आई हैव नो डाउट। ये पॉजिटिव से ऊपर आई हैव डाउट, आई एम डाउट, तो पॉजिटिव में लगेगा डाउट के साथ इफ़ या वेदर, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगेगा डैट। तो आई क्या लगा, डैट। आई डोंट डाउट डैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। वही चीज़ श्योर में थी, ठीक इसी का उल्टा था श्योर में। श्योर में क्या था कि अगर नेगेटिव आ रखा है तो नेगेटिव के साथ, अगर श्योर नेगेटिव सेंटेंस में आ रखा है तो उसके साथ क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। अगर श्योर पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आ रखा है तो उसके साथ क्या लगेगा, डैट। देखो दोबारा बता रहा हूँ, डाउट के साथ, डाउट अगर पॉजिटिव था तो उसके साथ क्या आ रहा था, इफ़ या वेदर, और नेगेटिव था तो डैट आ रहा था। श्योर ठीक उल्टा है, श्योर अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ आ रहा है डैट, और श्योर अगर नेगेटिव सेंटेंस में है तो उसके साथ आ रहा है इफ़ या वेदर। ठीक है, रूल नंबर 7 मैंने आपको बता दिया था, क्या था रूल नंबर 7, कहीं कहीं पे भी ऐसा लिखा जाए, द रीज़न इज़, या द रीज़न वाई, या द रीज़न फॉर, कहीं पे भी इस तरीके से चीज़ें लिखी आ जाएँ, द रीज़न इज़, द रीज़न वाई, द रीज़न फॉर, तो इसके साथ क्या आएगा, आगे कौन सा कंजंक्शन लगाना है, डैट। इसके अलावा कोई भी और कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, द रीज़न के साथ, जैसे द रीज़न वाई आई डिड नॉट गो देयर वॉज डैट आई हैडंट बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। उसके बाद कुछ पेयर्स मैंने आपको बताए थे, टू का टू के साथ बनता है, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है, जैसे ही इज़ टू पुअर टू बाय अ हाउस। और सो का किसके साथ बनता है, डैट के साथ बनता है। सो का किसके साथ बनता है, डैट के साथ बनता है। अगला देखो, रूल नंबर 9 क्या कह रहा था, ठीक है, ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। कभी भी सेंटेंस की स्टार्ट अगर बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, या एज हो गया, इनके इनसे हो जाए कभी, ठीक है ना, कभी इनसे सेंटेंस की स्टार्ट हो जाए तो हमेशा याद रखना ये कंजंक्शन होते हैं। तो कंजंक्शन होता है तो दो, जैसे राम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम एंड श्याम, बोला था नहीं बोला था मैंने, तो दो नाउन को कितने कंजंक्शन ने जोड़ा, एक। उस तरीके से दो नाउन हो गया, दो फ्रेज हो गया, उनको भी कितना कंजंक्शन जोड़ेगा, एक। दो क्लॉज हो गया, कितने कंजंक्शन जोड़ेगा, एक। दो सेंटेंस हो गया, कितने कंजंक्शन जोड़ेंगे, एक। ठीक है ना, तो उस तरीके से दो क्लॉज को कोई भी कितने कंजंक्शन जोड़ेंगे, एक। अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा आगे तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे एज आई एम बिजी नाउ, तो आगे सो लगाने की जरूरत नहीं है, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, तो एज हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, अगर ये स्टार्टिंग में लिखे आ जाएँ, ठीक है, तो आगे दोबारा एक और कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो क्लॉज आ रखी हैं, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये। क्लॉज मतलब आप समझ लो मोटा मोटा वर्व, उसका तो वर्व, एक वर्व यहाँ पर एम है, एक वर्व यहाँ पर विल कॉल है। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा हूँ। वैसे यहाँ पर आया देखो, सिंस लिखा है, सिंस के बाद आगे देयरफॉर नहीं आएगा, क्योंकि एक दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन काफ़ी है। उसके बाद मैंने आपको ये वाली बात बता दी थी, कहीं पे भी आस्क्ड लिखा जाए, आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो लिखा जाए तो उनके साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली इफ़ या वेदर। ये आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा होगा, ही आस्क्ड इफ़
शी कैन रिप्लाई, ऐसे नहीं बना था उसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगला ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप एंड से जोड़ सकते हो। पहला सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो भी आप एंड से जोड़ सकते हो। अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन अगला सेंटेंस आप नेगेटिव बोलने जा रहे हो तो आपको बट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल सुनो, पहला पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव का, जैसे ही इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो एंड से जोड़ दो। नेगेटिव देखो, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो एंड से जोड़ा मैंने दो नेगेटिव सेंटेंस को। अब पॉजिटिव देखो, पहले पॉजिटिव, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, अब देखो ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट, अब आगे क्या बोलूँगा, नेगेटिव, बट ही इज़ वेरी, क्या बोल सकते हैं, ही इज़ वेरी, ही बिकम्स वेरी एंग्री, ठीक है ना, ही बिकम्स वेरी एंग्री, इस तरीके से। अगला देखो, अगर पहला नेगेटिव बोल दिया मैंने, जैसे ही इज़ अ वेरी एंग्री बॉय, आगे आगे पॉजिटिव बोलना होगा तो येट या स्टिल बोलो, तो ही इज़ अ वेरी एंग्री बॉय येट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, देखो आगे बोला ना। तो इस तरीके से अगर दो पॉजिटिव हो तो एंड से जोड़ लो, दो नेगेटिव है तो एंड से जोड़ लो। अगर पहला पॉजिटिव है और बाद में अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप क्या लगा दो, बेट लगा दो। और पहला सेंटेंस अगर नेगेटिव है और अगर आपको बाद में पॉजिटिव बोलना है तो आप येट या स्टिल लगा दो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आपके लिए टेस्ट लेकर के आया हूँ। तो टेस्ट से पहले आपको ये आदत डलाऊंगा, अब जिस तरीके से मैं हर बार हर चैप्टर के लास्ट में टेस्ट कराता हूँ, तो अब टेस्ट से पहले ये आदत डलाऊंगा कि टेस्ट के पहले आपको एक क्विक रिवीजन करा दो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप पढ़ते रहते होंगे, तो अच्छी बात है। तो ये आदत मैं आपको डलाना चाह रहा हूँ कि आगे मैं जो भी टेस्ट कराऊंगा तो उससे पहले आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। अगला देखो, अगली बात, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत जल्दी हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आपने वो वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट पर जाओ और वीडियो को देखो, कंजंक्शन की वीडियो को देखो, अगर आप कंजंक्शन का टेस्ट लगाना चाह रहे हो तो, ठीक है। अगला ये वाला भी मैंने पेयर बता दिया था, क्या था, बिटवीन के साथ, जैसे बिटवीन के जैसे आइदर और का पेयर बहुत बेसिक आपने सुना होगा, नाइदर नॉर का सुना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का सुना होगा। उसी तरीके से बिटवीन के साथ किसका पेयर बनता है, एंड, बोथ के साथ भी किसका पेयर बनता है, एंड, जैसे बोथ स्वाति एज वेल एज, नहीं, बोथ के साथ किसका बनेगा, एंड का। बिटवीन के साथ किसका बनेगा, एंड का, इनका एंड किसका बनता है, फ्रॉम के साथ किसका बनता है, टू का, TO2, ठीक है। और नेवर के साथ किसका बनता है, और का, जैसे क्या लिखा हुआ है, नीदर के साथ नॉर का बनता है, नेवर के साथ और का बनता है, जैसे आई हैव नेवर लिव्ड इन दिल्ली और एवर बीन देयर। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या लिखा हुआ, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब दो बातें अभी ऊपर पढ़ी हमने, क्या, नेवर के साथ किसका बनेगा, और का बनेगा, और क्या बोला मैंने, फ्रॉम के साथ किसका बनेगा, TO2 का बनेगा, बिटवीन और बोथ के साथ किसका बनेगा, एंड का बनेगा। अब इनके साथ एक बात याद रखना, ये दोनों के दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, मतलब इनके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, इन वर्ड्स के बाद भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, मतलब सेम नाउन, सेम प्रोनाउन, सेम चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। नाउन होगा तो नाउन ही आना चाहिए, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन ही आना चाहिए, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव आना चाहिए, वर्ब होगा तो वर्ब ही आना चाहिए, कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन ही आना चाहिए, प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन ही आना चाहिए, समझे। इन वर्ड्स के जैसे एग्जाम्पल देखो, नॉट ओनली ही हैज़ बिल्ड अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन। देखो तो नॉट ओनली के बाद क्या लगा दिया इसने, ही लगा दिया, तो ये तो इसने नाउन लगा दिया, नहीं लगा दिया नाउन। पहली बात तो ये है कि अगर ये स्टार्टिंग में लिखा आ जाए ना, नॉट ओनली के साथ तो इन्वर्जन लगेगा, नॉट ओनली ही हैज़ बिल्ड हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ स्कूल, हाँ, नॉट ओनली, जनरली नॉट ओनली जब स्टार्टिंग में लिखा है ना तो इसका इन्वर्जन लगता है, इसलिए इसने इन्वर्जन लगा दिया पर। नॉट ओनली हैज़ ही बिल्ड अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ पर तो चलो इन्वर्जन है, ये तो इन्वर्जन वाली कहानी है। ये वाला देखो, अमिता हैज़ रिपेड मी नीदर द प्रिंसिपल नॉर द इंटरेस्ट। अब देखो, अनिता हैज़ रिपेड मी नीदर द प्रिंसिपल, नाउन आ रखा है, नीदर के बाद नॉर के बाद भी क्या रखा है, नाउन आ रखा है, नॉट द इंटरेस्ट, तो इस तरीके से, ठीक है, दोनों के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। और ये वाली बात याद रखना, नॉट ओनली जब स्टार्टिंग में लिखा आ जाए तो उसका इन्वर्जन लगेगा, जो उसने लगा दिया यहाँ पर, काट दिया ना इसको, नीचे वाले को ऊपर वाले को इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन क्या होता है ऑलरेडी बता रखा है। अगला देखो, ये वही कहानी है, इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, जो कहानी मैंने आपको अभी बता दी है। 16 में क्या लिखा हुआ है, वेदर के साथ तो और बनता है, ये और नॉट बनता है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। वेदर, जैसे वेदर सी रिमाइंड्स मी और नॉट आई कैन नेवर फॉरगेट हर, कोई दिक्कत नहीं है। इनफ के बारे में मैंने बता रखा, दो बात याद रखनी है, इनफ से पहले इनफ मनी, इनफ के बाद आएगा नाउन, बोलते हैं ना इनफ मनी, सेंटेंस याद रखा करो। इनफ, जैसे मेरे को याद है, इनफ मनी, मनी क्या होता है, नाउन, इनफ क्या हो, एडजेक्टिव, तो नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो इनफ के बाद आएगा नाउन और इनफ के पहले आएगा एडजेक्टिव। गुड इनफ नहीं बोलते हैं, ही इज़ गुड इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो गुड इनफ, गुड क्या होता है एडजेक्टिव, उसके बाद ये इनफ क्या मान लोगे यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है।
जैसे वही लिखा हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा इनफ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था, नो, ये वाली फ्रेज याद रखो, बार बार बोलते रहो, मुंह से बाहर बोलने की कोशिश क्या करो, नो अदर देन, नन, नन अदर देन, रादर देन, अदर देन, एल्स बट, ठीक है ना। जितने बारे पेयर याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें माइंड में चल जाएंगे। और ये वाले मैंने बात बताई थी, जब भी एक काम जारी होता है उसके साथ दूसरा काम होता है तो व्हाइल का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, आई सॉ टाइगर, मैंने एक बाघ देख लिया। जंगल में जब एक रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक बाघ देखा, दोनों काम से साथ हुए ना, तो व्हाइल लगाओ, व्हेन नहीं, ठीक है। और व्हेन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है ये सब बता रखा है। जैसे इट वॉज हाफ पास्ट 10, मतलब हाफ पास्ट 10 मतलब 10:30 हो चुके थे, ठीक है ना। व्हेन आप बोलोगे जब ही रिटर्न होम, वो घर आया, इस तरीके से चाहिए, ठीक है, समय बताने के लिए व्हेन। उसके बाद और ये वाली कहानी मैंने आपको बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस पास्ट सिंपल, अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, उसके बाद सिंस लगा हुआ है, तो आगे पक्का पास्ट सिंपल टेंस आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मच वाटर हैज़ बीन फ्लोड, तो हैज़ बीन फ्लोड मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, आगे क्या लग गया, सिंस लग गया, तो आगे क्या आएगा, सिंपल पास्ट, या पास्ट सिंपल, या पास्ट इंडेफिनिट, वी लास्ट मेट, ठीक है। तो किस तरीके से चीज़ें चली। अब मैं आपको लेकर के आया हुआ हूँ एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हुआ हूँ। कितने क्वेश्चन है देखते हैं, 10 से तो ऊपर ही होने चाहिए, हाँ 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है आपको। अब देखो मैंने आपको क्विक रिवीजन भी करा लिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक क्विक रिवीजन था। क्या था ये, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब मैंने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, अच्छे ढंग से पढ़ाया मैंने ये चैप्टर। ये मैंने ये सोचा कि आपको पहले 10-15 मिनट क्या करा दूँ, फटक से एक रिवाइज करा दूँ एक टेस्ट लेने से पहले। तो ये टेस्ट लेना चाह रहा हूँ मैं आज आपका, तो उससे पहले मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा लिया है। अगर ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें आती थी तो भी बढ़िया है, नहीं आती थी तो भी आपका क्या हो गया, क्विक रिवीजन हो गया। अब देखते हैं 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। आपको सही क्वेश्चन पर कितने मार्क्स देना, 1 मार्क्स देना है, और रॉन्ग क्वेश्चन पर 0.5 मार्क क्या कर देना, डिडक्ट कर देना है। तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आराम से करो, सॉल्व करो। इन 10 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द ऑफिसर, क्या लिखा हुआ है, The officer was doubtful that some of the clerks of his office were involved in bribery. क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखा हुआ है, The officer was doubtful that some of the clerks of his office were involved in bribery. क्या हो जाएगा, याद आ रहा है मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी जो डाउट लिखा आ जाए, तो डाउट अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्या होता है, आगे क्या आता है, इफ़ या वेदर। याद आ रहा है, तो द ऑफिसर वॉज डाउटफुल, डैट नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ़ आएगा। डाउट के साथ अगर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है तो आगे इफ़, और डाउट के साथ अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा है तो आगे क्या आएगा, डैट आएगा। श्योर के साथ ठीक से क्या उल्टा था, याद आ रही बात, दोबारा बता रहा हूँ। डाउट जो सेंटेंस, डाउट वर्ड है, ये चाहे नाउन हो, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, ये अगर पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा रहा है, तो आगे क्या आएगा, इफ़ या वेदर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, डेट नहीं आना चाहिए। डेट तब आएगा जब डाउट जो है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखा है, तो आगे क्या आएगा, डेट। समझे। अगला बताओ, बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, बिकॉज ही, मैंने क्या बताया, जब भी बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए और अगर 2 ही क्लॉज आए हुए हैं तो केवल इनके बाद कोई भी अदर कंजंक्शन नहीं आएगा। अदर कंजंक्शन क्या लगा दिया, सो लगा दिया, देखो गलत हो गया। क्यों, कैसे पता चला, देखो बिकॉज स्टार्टिंग में लग गया। दूसरी बात, एक वर्ब यहाँ पर आ रखी है हैज़ बीन, और दूसरी वर्ब यहाँ पर आ रखी है डज नॉट कम, तो 2 क्लॉज हो गए। 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए होता है, तो ये कंजंक्शन बिकॉज आ ही रखा है, तो आगे दूसरा कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ he does not come to the office। अगला थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, you must either inform the police else be prepared to suffer any losses। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा you। अब मैंने क्या बताया था आपको, आराम से सोचो, चलो आराम से बताओ, आराम से करो। क्या हो जाएगा, you must इधर इन्फॉर्म द पुलिस। इधर के साथ क्या बनता है, इधर के साथ किसका पैर बनता है, और क्या बनेगा, और बी प्रिपेयर्ड, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फ्रॉम टू, बिटवीन एंड, बोथ एंड। याद आ रहे सारे के सारे बता दिए थे मैंने, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉसेज। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर बताओ। 4 का आंसर बताओ। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बिट हर वाइल सी वॉज रिटर्निंग होम, रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। क्या हो जाएगा, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग। क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाली बात है आप याद रखना, वैसे एडजेक्टिव कह रहे हैं। दिस इज़ परहैप्स द सेम डॉग्स, एक्चुअली में द सेम के साथ विच नहीं आता, द सेम के साथ क्या आता है, डेट आता है, पेयर बनता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हो जाए तो आगे डेट आएगा, या द सेम लिखा जाए, या द लिटिल लिखा जाए, या फ्यू द फ्यू लिखा जाए, इस तरह के कुछ वर्ड लिखे आ जाए, नो बडी, एनी बडी, समबडी, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे आ जाएँ तो उनके साथ क्या आते हैं, डेट आता आगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहीं से पकड़ में आगे। दिस इज परहैप्स द सेम डॉग दैट बिट हर वाइल सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। अगला बताओ 5th का आंसर बताओ। नो सोनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। क्या हो जाएगा, नो सोनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन, जल्दी बता, पकड़ में आया, क्या हो जाएगा, नो सूनर के साथ क्या आता था, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाए तो इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन आ रखा है, डिड ही फाइंड आउट, और आगे कौन सा कंजंक्शन आएगा, सून, सूनर, कंपैरेटिव में क्या था, देन, तो इसने क्या लगा दिया, व्हेन, गलत। व्हेन किसके साथ आता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इनके साथ भी क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, और क्या आगे क्या लगेगा, व्हेन। लेकिन नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन। अगला बताओ 6 का आंसर बताओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 6 आंसर लिखा हुआ है, मिसिस सेन, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मिसिस सेन टोल्ड मी डैट though her son had worked hard but he failed to make any mark in the latest examination। तो Mrs. Sen told me that though her son had worked hard but he failed to make any mark। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही बेसिक, आराम से करो। मिस्टर सेन टोल्ड मी डैट दो, क्या लिखा गया, दो, मैंने क्या बताया था, दो या एल दो लिखा जाए, दो या ऑल दो लिखा जाए, उनके साथ क्या आता है, जल्दी बताओ, उनके साथ क्या आता है, येट, क्या आता है, येट। हर सन हैड वर्कड हार्ड, बट आ गया, बट नहीं, नो, दो या ऑल दो के साथ क्या आया था, येट या स्टिल, याद आ रहा है, बताया था मैंने आपको। येट ही फेल टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, क्या लिखा हुआ है। She was so beautiful to be rejected by any young man who wished to make her in his life। क्या लिखा हुआ है, She was so beautiful to be rejected by any young man who wished to make her his life। क्या हो जाएगा इसका आंसर 7 का, She is so beautiful, She is so beautiful या She is too beautiful, क्या हो जाएगा, She is too beautiful, TOO आ जाएगा। She is too beautiful to be rejected by any young man so wished to make her his life। She is too beautiful नहीं बोलता है। अगला बताओ 8th का। I cannot confirm you if he has paid the bill or returned the goods। क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, बहुत ही बेसिक एरर है, पेयर वाली एरर है, तो क्या हो जाएगा, I cannot confirm you, if नहीं, वेदर, क्यों, क्योंकि आगे बढ़ो क्या लिखा हुआ है, वेदर ही हैज़ पेड द बिल, और वेदर के साथ क्या बनता है, और, या एल्स नॉट, वेदर के साथ क्या बनता है, और नॉट बोल दो आप, की बात है। तो इफ़ के साथ तो आगे कुछ नहीं आता कंजंक्शन, लेकिन वेदर के साथ और बनता है, ठीक है। तो आई कैन नॉट कन्फर्म यू, वेदर आएगा यहाँ पर, वेदर ही हैज़ पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट ओनली ही चीटेड हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्या हो जाएगा, आराम सोचो। नॉट ओनली ही चीटेड हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। जब मैंने बताया नॉट ओनली अगर स्टार्टिंग में लिखा जाए तो क्या लगता है इसमें भी, इन्वर्जन, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, नो सूनर हो गया, या सेल्डम इफ नहीं, एक और वर्ड था, क्या था, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर हो गया। एक तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी आता है, अगर नॉट ओनली भी स्टार्टिंग में लिखा जाए तो इन साथ भी क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग में लिखा है तो इन्वर्जन आएगा, लेकिन इन्वर्जन तो लगा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड ही चीट हिज पेरेंट्स, क्या आएगा, नॉट ओनली डिड ही चीट हिज पेरेंट्स, ऐसे बोल दो, या तो इसकी पोजीशन ही चेंज कर दो, ऐसे ही बोल सकते हो इसको, नॉट ओनली डिड ही चीट हिज पेरेंट्स, या तो ऐसे बोल दो, ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स
बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, और यहाँ पर वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। तो ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो दोनों के साथ क्या आ रखा है, नाउन आ रखा है, उनके बाद दोनों के बाद नाउन आ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से बन सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो इस सेंटेंस को दो तरीके से ही कर सकते हैं। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रख लो, ये नॉट ओनली के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। यहाँ पर तो नॉट ओनली के बाद नाउन आ रखा है, यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स आ रखा है, तो सही बोलो, कैसे बोलो, नो ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा बोल दिया तो ये प्रोनाउन था, ठीक है, नॉट ओनली का प्रोनाउन आ रखा था यहाँ पर, तो या तो ऐसे बोल दो, और यहाँ पर बट ऑल्सो का नाउन आ रखा था, तो दोनों के साथ नाउन बोल दो, यहाँ पर नाउन के बाद लगा, यहाँ पर लगा दो उसको, तो ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स है, तो ऐसे बोल दो, या इसी तरीके से बन सकता है, किस तरीके से, इन्वर्जन लगा दो, नॉट ओनली जब स्टार्टिंग में लिखा था तो इन्वर्जन लिखा आता है, तो नॉट ओनली डिड ही चीट हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। The reason why Pakistan has not been able to build up its trade is because its poor economic condition. अब इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, द रीज़न वाई का मैंने आपको रूल बता रखा है। द रीज़न वाई पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज़ बिकॉज इट्स पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में करना है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके जो हैं वो कितने मार्क्स आए हुए हैं। आगे भी बात समझ, क्या बात बोली मैंने, दो बातें बोली आपको। पहली बात तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। दूसरी बात, आपके 10 में से, आउट ऑफ 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, ये 10 क्वेश्चन थे, आपको बताना है कि मेरे कितने राइट हो गए, कितने रॉन्ग हो गए। सर 10 में से मेरे 8 आए हैं, 7 आए हैं, 6 आए हैं, 5 आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं आपके, वो आपको बताना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे किस तरीके से मैं चीज़ों को चला। अगला भी मैं एक और टेस्ट लेकर के आऊँगा कंजंक्शन का, उसमें 20 या 25 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कंजंक्शन चैप्टर से रिलेटेड। इस तरीके से हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, उसका वर्ब बचा हुआ है, ठीक है। तो लगभग मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। तो चीज़ों को देखते रहो, रिवाइज करते रहो, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मेरे को ये डाउट है, सर मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ का मैं क्या करूँगा, आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। होंडा मेक्स कार्स, देखो ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ और नहीं आ सकता, और भी चीज़ें आ सकती हैं, आप सोचो, दिमाग लगाओ। होंडा मेक्स कार्स एंड मोटरसाइकिल, वो भी सही है। होंडा मेक्स कार्स एज वेल एज मोटरसाइकिल्स, वो भी सही है। चाहे आप एज वेल एज बोलो, चाहे आप एंड बोलो, कोई बात नहीं, वो भी दोनों सही हैं, ठीक है। कई जगह पर 2-3 आंसर सही होते हैं, तो एंड बोल दो, चाहे एज वेल एज बोल दो, ठीक है। पर कुछ बोलो तो दिमाग तो लगाओ, कॉमन सेंस तो लगाओ। चलो बताओ, बार बार बता रहा हूँ, कंजंक्शन से रिलेटेड रह रहे हैं, सिर्फ आपको कंजंक्शन भरने हैं, ऑप्शन बिल्कुल नहीं लेके आ रखा हूँ आज, ऑप्शन नहीं दूंगा, हर चीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता तो चले कि कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, पता चला आपको कंजंक्शन नहीं पता, बस ऑप्शन देख के करने पे लगो, नहीं, प्रैक्टिस बनाओ बिल्कुल बढ़िया सी, ठीक है। कंजंक्शन की एरर है, कंजंक्शन आएंगे, इनमें कंजंक्शन फिल करने हैं आपको। चलो बताओ फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है अवर फ्लाइट अटेंडेंट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश। क्या हो जाएगा? अवर फ्लाइट अटेंडेंट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक डैश इंग्लिश एंड स्पेनिश। क्या हो जाएगा? अवर फ्लाइट अटेंडेंट मस्ट बी एबल टू स्पीक बोथ, क्या, इंग्लिश एंड स्पेनिश, और बोथ का एंड के साथ क्या बनता है? पेयर बनता है, ये मैंने पहले ही बता रखा आपको, है कि नहीं? राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ, द वेदर वॉज परफेक्ट, इट वॉज, क्या हो जाएगा? द वेदर वॉज परफेक्ट, इट वॉज डैश टू हॉट डैश टू कोल्ड। बहुत ही बेसिक है, आराम सोच क्या आ सकता है यहाँ पर। द वेदर वॉज परफेक्ट, इट वॉज परफेक्ट था, तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा? नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट है। तो द वेदर वॉज परफेक्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, तो इट वॉज नीदर, इट वॉज ना तो बहुत गर्म था और नॉट बहुत ज़्यादा ठंडा था। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? इट वॉज नीदर टू हॉट नो। इस तरीके से अगर आप सोचने लग गए ना एक बार कि अच्छा ऐसा आ सकता है, सोच लो, तुम्हारा माइंड खुल गया, उसका मतलब होने लग गया आपको प्रैक्टिस। यही तो प्रैक्टिस करानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। सैली इन्वाइटेड मी टू हर पार्टी लास्ट वीकेंड। सैली ने मुझे इन्वाइट करा लास्ट वीकेंड पार्टी में, डैश, कंजक्शन भरना है यहाँ पर। आई हैड टू टेल हर आई कुडंट कम, फिर मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊँगी। बताओ क्या हो जाएगा? आराम सोचिए क्या आ सकता है यहाँ पर। सैली ने मुझे इन्वाइट करा था लास्ट वीकेंड, पार्टी में इन्वाइट करा था यार, लेकिन तो मैं तो आ ही नहीं पाऊँगी, तो क्या क्या बोलोगे? सैली इन्वाइटेड मी टू हर पार्टी लास्ट वीकेंड, हाउ एवर, यद्यपि, हाउ एवर, यद्यपि, आई हैड टू टेल हर, मैं उसको बताना, मुझे उसे बताने था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। 8 का आंसर बताओ।
आई स्टार्टेड टू लर्न इटालियन, मैंने इटालियन लर्न स्टार्ट कर लिया है, इटालियन पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। डैश माई स्टे इन रोम, बहुत ही बेसिक है, क्या हो जाएगा? आई स्टार्टेड टू लर्न इटालियन, मैंने इटालियन लर्न करना स्टार्ट कर दिया है था। माई स्टे इन रोम, क्या? ड्यूरिंग माई स्टे इन रोम, ड्यूरिंग नहीं बताया था मैंने, ड्यूरिंग उस दौरान, रोम के जब मैं रोम में स्टे कर रही थी उसके दौरान मैंने इटालियन स्टार्ट करना, इटालियन मतलब इटालियन लैंग्वेज, इटली में जो इटालियन लैंग्वेज है उसको लर्न करना स्टार्ट कर लिया था। आया समझ में? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। डैश बीइंग द बेटर टीम, मतलब एक अच्छी टीम है, वी लॉस द मैच, फिर भी मैच हार गए। देखो जल्दी बताओ, अभी तो मैंने इस टाइप का कुछ कराया कि हम तो बहुत अच्छी टीम थे लेकिन यार फिर भी मैच हार गए यार, तो क्या हो जाएगा? डिस्पाइट, सुना आपने? डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, DESPIT, ऐसा बहुत बहुत बार आपने वर्ड सुनोगे, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम, ठीक है ना, बहुत अच्छी टीम थे हम लेकिन यार फिर मैच हार गए यार, डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम वी लॉस द मैच। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। डैश वी हैडंट ईटन फॉर ओवर 12 आवर्स, वी वरंट हंग्री, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ही बेसिक है, आराम से सोच दो, एक बार खुद दिमाग में लगाने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है यार सर सर थोड़ा तेज़ हो रहा है तो आप पॉज कर सकते हो, यार पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। डैश वी हैडंट ईटन फॉर 12 आवर्स, हमने 12 घंटे से नहीं खाया फिर भी हम क्या भूखे नहीं यार, बताओ यार, तो क्या हो जाएगा? क्या क्या बोलोगे? दिमाग लगाओ। इवन दो, क्या बोलोगे? इवन दो, ऐसे वर्ड याद रखो आप, इवन दो, ऑल दो, यद्यपि, ऑल दो भी बोल सकते हो कि ऑल दो वी हैडंट ईटन फॉर 12 आवर्स वी वरंट एंग्री हंग्री, ठीक है ना, तो कुछ भी बोल सकते हो आप, सब सही हो, ठीक है ना, बस आप दिमाग में लगाने की कोशिश तो क्या करो, क्या क्या आ सकता है बताओ। आई हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, आई हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, द बैड डैश द बैड ट्रैफिक, बहुत ही बेसिक है, मैं लेट आया क्यों? क्योंकि बैड ट्रैफिक था, तो क्या क्या आंसर बोलोगे आप यहाँ पर? आई हैव अराइव्ड लेट फॉर द शो, मैं शो में क्या लेट आया, क्यों आया मैं लेट, बताओ? ड्यू टू, किस कारण से? द बैड ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्या था, बुरा था मतलब बहुत फुल ट्रैफिक था, निकल नहीं पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। दिस सेल फोन कॉस्ट 5 cents per minute, this cell phone cost 5 cents per minute, dash the other has a flat rate, the cell phone costs 5 cents per minute, the other has a flat rate, क्या हो जाएगा 12 का आंसर? जो सेल फोन है वो 5 सेंट ये कॉस्ट करेगा, इसमें आप बात करोगे तो पर मिनट के 5 सेंट लगेंगे, लेकिन जो दूसरा है उसका क्या है, बिल्कुल फ्लैट रेट है, बढ़िया रेट है उसकी, तो क्या वेर एज, क्या बोलते हैं इस जगह को? वेर एज, WHEREAS, वेर एज द अदर हैज़ अ फ्लैट रेट। 13 का आंसर बताओ। ही स्पेंट मोस्ट, मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यही तो प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आपको, आपका माइंड डेवलप करने के लिए। कई बार आप बिना ऑप्शन के भी ट्राई करने की कोशिश करो, हर कोशिश धीरे धीरे करके आपको ना कई बार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप बोलोगे अरे यार ऑप्शन बिना देखो ऑप्शन नहीं बता दूंगा, ऑप्शन रहेंगे तब तो क्या ही बता दोगे आप, ठीक है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने दोस्त के साथ हैंग अराउंड करने में बिता देता है। डैश ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी वो क्या है, देखो ही स्पेंड, वो उसने स्पेंड करा मोस्ट ऑफ हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो मस्ती मारता है। देयर फोर ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, क्या आ जाएगा? देखो मुंह से बोलने पर ही निकल गया, देयर फोर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? देयर फोर, क्या समझे? वो मैंने फ्लो में आंसर ही बोल दिया, देयर फोर ही वो, ठीक है ना। ही स्पेंड, अब ये कैसे पता चलेगा? देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे, कॉम्प्रिहेंसन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद ही लगने लग जाएगा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम हैंगिंग अराउंड हिज फ्रेंड्स, देयर फोर, इसलिए ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, इसलिए क्या देयर फोर मतलब क्या था, इसलिए वो क्या एग्जाम के लिए क्या नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाया, तैयारी नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। शी वेक्स अप अर्ली, बी ऑन टाइम फॉर वर्क, शी वेक्स अप अर्ली, शी वेक्स अप अर्ली क्यों? ताकि वो कार्य समय पर जा सके, तो शी वेक्स अप अर्ली इन ऑर्डर टू, बोलते नहीं है इन ऑर्डर टू दिस, इन ऑर्डर टू डैट, शी वेक्स अप अर्ली इन ऑर्डर टू बी ऑन टाइम फॉर वर्क, ताकि वो काम पर टाइम पर जा सके। और आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताओ, 15 वाले का आंसर बताओ। दिस कार ऑफर 6 एयर बैग्स, इस कार में 6 एयर बैग हैं, एंड हीटिंग
फॉर योर सीट्स, और तुम्हारी सीट को हीट भी कर सकती है। डैश देयर इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास स्टीरियो सिस्टम इंस्टॉल्ड, और क्या है इसमें, वर्ल्ड क्लास स्टीरियो सिस्टम भी इंस्टॉल कर रखा है उसमें। बताओ क्या आएगा, दिमाग लगाओ। दिस कार ऑफर्स 6 एयरबैग्स, इस कार में 6 एयरबैग हैं, एंड हीटिंग फॉर योर सीट, और तुम्हारी सीट के लिए हीटिंग भी है। क्या आगे क्या बोलोगे, इन एडिशन, क्या बोलोगे, इन एडिशन मतलब इसके अलावा, इसके अलावा और क्या क्या है, इन एडिशन, इन एडिशन और क्या क्या है, देयर इज़ ऑल्सो वर्ल्ड क्लास, इसमें क्या है, एक वर्ल्ड क्लास स्टीरियो भी है सिस्टम, क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा भैया इसमें। तो देखा हमने कितने सारे एरर करे रिलेटेड टू कंजंक्शन से रिलेटेड, और कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने बताए आपको कंजंक्शन। तो देखो हर टाइप की प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ एडवांस लेवल की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि क्या हो जाए, बिना ऑप्शन देके, कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी स्पॉट द एरर, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हर टाइप के मैं एरर कराऊंगा।